और वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोलिसिस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, वो हम करते हैं इन ए सेल कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसका एक और नाम क्या है? वोल्टामीटर। वहाँ पर हम साल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको बोला हमने इलेक्ट्रोलिसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वहाँ पर हमने फैराडेज लॉज को डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासड। जितना हम चार्ज पास करेंगे उतना हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एट इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड। मैंने आपको वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया। अगर हमें 1 मोल ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट करना है तब जाके हमें उतने फैराडेज पास करने हैं जितना उस आयन पे चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहे तब जाके हमें हमेशा 1 फैराडे पास करना है। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बोला गर्लफ्रेंड। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सबस्टेंस आई हैव टू पास 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, लेकिन जब मुझे 1 मोल ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट करना है तब जाके हमें उतने फैराडेज ऑफ चार्ज पास करने हैं जितना उस आयन पे चार्ज होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,487 कूलम्स। ये एक्चुअल वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है। इसको हम किसके बराबर लेते हैं? 96,500 कूलम के बराबर। 1 फैराडे इज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कूता चार्ज पकड़ाएं, दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे। ठीक है, फिर सेकंड लॉ में मैंने आपको बोला जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, क्योंकि वहां पर चार्ज सेम रहता है, उस वक्त हमें मिलेंगे डिफरेंट सबस्टेंसेस ऑन इलेक्ट्रोड्स, उन पे वो डिपॉजिट होंगे, तब जाके हमें मिलेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ दीज सबस्टेंसेस एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। गो अगर वो सेम चार्ज पास कर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, तब जाके हमें मिलेगा इक्विवेलेंट्स और सेम इक्विवेलेंट्स ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। इट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेस है ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं नीट और जेडब्ल्यू में? फ्रॉम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। ठीक है, आपको थोड़ा फील आएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको प्रैक्टिस भी होगी। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। इस करो क्वेश्चन सॉल्व ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जिसका नाम है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वहां पर हम देखेंगे हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा एनोड पे, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा कैथोड पे। ठीक है, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं फ्रॉम डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, ये पूछे गए हैं, आपको प्रैक्टिस होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी needed to produce 0.9 gram of aluminum when cell, और मैं एक लिखूंगा when reaction is as under। when reaction is, वो ये रिएक्शन है अल्मोनियम +3, इसको 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, इसको हो गया रिडक्शन और हमें मिला अल्मोनियम सॉलिड। ये कहाँ मिलेगा? कैथोड पे, क्योंकि वहां होगा रिडक्शन। क्वेश्चन आवा समझ? चशी करो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज आपको निकालना है अगर आपको 0.9 ग्राम अल्मोनियम डिपॉजिट करना है कैथोड पे। देखो बेटा, हमारे पास 2 रास्ते हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक होता है यूनिटरी मेथड जो हमने मोल कंसेप्ट में देखा। 1 मोल अल्मोनियम आयन को डिपॉजिट करने के लिए मुझे 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप ऐसे कर सकते हो, उसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। लेकिन मैं करूंगा यहां पर डायरेक्ट फार्मूला यूज, क्योंकि हम फार्मूला से आसान होगा। लिखो सॉल्यूशन। कल मैंने आपको बोला हमने फैराडेज लॉज में जो हमने फार्मूला बनाई वो मैंने ऐसे बनाया, मास
इज इक्वल टू, आपको पता है जेड के बदले मैंने लिखा ई बाई एफ इंटू क्यू, हमें निकालना है क्यू। इसका मतलब क्यू का वैल्यू किसके बराबर आएगा, इट इज एम एफ डिवाइड बाई ई। आपको पता है एम इज मास, एफ इज फैराडे, वो वैल्यू किसके बराबर 0.65, और ई क्या, इक्विवेलेंट मास। ई किसके बराबर होता है सर, इट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। यहां पर मेरे पास कौन एलिमेंट है, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का होता है मॉलिक्यूलर मास 27, उसका जो वैलेंसी फैक्टर वो है 3 के बराबर, क्योंकि अल्युमिनियम पे चार्ज 3 के बराबर है, इसका मॉड लेना पड़ता है। इसका मतलब आपको मिलेगा इक्विवेलेंट मास 9 फॉर अल्युमिनियम। पुट करो, मुझे कितना मास चाहिए 0.9, फैराडे किसके बराबर 96500, इक्विवेलेंट मास 9 के बराबर। तो ये सॉल्व करें आपको मिलेगा 9.65 10⁻³ कूलम्स। आपको इतना इलेक्ट्रिसिटी, इतना चार्ज पास करना है, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ऐसे लिखो, ये है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन जो मैं मानन, हमें फिर से निकालना है चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू डिपॉजिट, हमें डिपॉजिट करना है किसको, कॉपर +2 को, कहां पर, कैथोड पे, फ्रॉम 200 ml 0.5 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसने एक सोल्यूशन दी है, उस सोल्यूशन में हमने डिप किए हैं इलेक्ट्रोड्स, वहां पर होगा इलेक्ट्रोलिसिस। कैटायन हमारे पास है कॉपर +2, ये जाएगा टुवर्ड्स कैथोड, वहां पर इसको होगा रिडक्शन। हमें सारा कॉपर इस सोल्यूशन से निकालना है बाहर, उसके लिए मुझे कितना चार्ज फ्लो करना है वो निकालो। देख बेटा कैसे करेंगे, वो सब बेटा कमेंट करो, नहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्यूशन लिखो, क्या फार्मूला है फैराडेज फॉर्मूला, इट इज E बाई एफ इंटू क्यू, किसके बराबर होता है मास। क्या मैं, मुझे निकालना है क्यू, क्यू का वैल्यू किसके बराबर आएगा, इट विल बी M बाई E इंटू एफ। आपको पता है मास बाई इक्विवेलेंट मास इज कॉल्ड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। युतु नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हर बेकर फैराडे से हमें मिलेगा चार्ज, इसका मतलब है मुझे निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। इधर आ जाओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पान बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर किसके बराबर होगा सर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर किसके बराबर, जितना चार्ज सर 2। इसका मतलब ये हुआ मुझे सिर्फ n निकालना है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स पता लग, मुझे मिलेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, उसको मैं यहां पुट करूंगा, फिर मैं फैराडे से उसको मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे मिलेगा आंसर। समझ आवा। अब देखो मुझे निकालना है मोल्स, मोल्स कहां से निकालेंगे, फ्रॉम मोलैरिटी। वन सा मोलैरिटी के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर, वॉल्यूम शुड बी इन 1 लीटर। m को मल्टीप्लाई कर दो v से, हमें मिलेगा मोल्स। अगर ये ml में, वॉल्यूम इन ml, हमें मिलेगा मिली मोल्स। अगर ये लीटर में है तो हमें मिलेगा मोल्स। मुझे मोल्स चाहिए, इसलिए मुझे वॉल्यूम को लेना है लीटर में। वन सा मोलैरिटी कैसा चाहिए सर, इट इज 0.5। वॉल्यूम बता दो सर, इट इज 200 ml, ये जो ज़्यादा ml, इसको डिवाइड कर दो 1000 से, ताकि ये बनेगा लीटर, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर भी सॉल्व कर, ये मिलेगा 0.5, यहाँ मिलेगा 0.2 इक्वल टू n, इनको मल्टीप्लाई करो, इन्हें बराबर 0.1 के बराबर आएगा। इसका मतलब इसमें कितने मोल्स है सर, 0.1। समझ आवा, ये आपको खुद आएगा। ये 0 सिफर चढ़ने चाहिए से, ये बन 0.2, इसको ज़रब कर दो, ये बनेगा 0.1। वन सा बेटा तिल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स 0.1। बता दो वैलेंसी फैक्टर 2, ये किसके बराबर आएगा सर 0.2। पुट करो इधर, क्यों नेर बराबर तिल, इट इज 0.2 इंटू 96500 कूलम्स, ये आएगा आंसर। समझ आवा। ऐसे आप अप्रोच करोगे फार्मूला को, जो डाटा मुझे चाहे वो हम निकालेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ।
आप पास कर सकते हो वीडियो को और इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 बोले क्वेश्चन में पूरे किया अम रिएक्शन दिस I-1 कन्वर्ट गोमुत IO3 नेगेटिव। आपसे पूछा गया है वैलेंसी फैक्टर क्या है इस रिएक्शन का, या वो कहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। वन सकर्स गई कुछ नहीं करना है, -1 यहाँ पर -1 है। बता दो आयोडीन का यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 3 × 2 = 6, 6/1, इसका मतलब +5 में आएगा। -1 से जाना है, -1 से जाना है +5, इसका मतलब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का तादाद होगा 6 के बराबर। इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 6। अत में 6 इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर, तब जाके यहाँ पर आएगा +5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। लिखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3 डिपॉजिट्स 22.5 ग्राम ऑफ मेटल। वन सा मेटल कुछ अथ मज अलमोनियम मेटल किन क्लोरीन, इट इज अलमोनियम। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अलमोनियम क्लोराइड डिपॉजिट्स 22.5 ग्राम ऑफ मेटल। आपको निकालना है कैलकुलेट नंबर ऑफ फेरेडेज पासड। हमने कितने फेरेडेज पास किए, कौन सा बेटा। आप फार्मूला से भी इसको कर सकते हो, आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। चलो यहां पर मैं करूंगा यूज यूनिटरी मेथड। कुछ नहीं करना है, लिखो सॉल्यूशन, आपको F निकालना है। उसे बेटा रिएक्शन ये होगी, अल्मोनियमस चार्ज +3 आसन, अमे 3 इलेक्ट्रॉन कर्मित गेन, इसका मतलब हमें मिला अल्मोनियम। सिंस वी डील इन केमिस्ट्री विद मोल्स, अगर तुम आख मोल अल्मोनियम बनाऊन, आपको कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास करने, 3, इसका मतलब 3 फेरेडे पास करना है। लेकिन जब आपको 1 मोल, ये 1 मोल के बराबर नहीं है, अगर आप इसको देखो कितना मोल उसे, फिर वहां से आप निकाल सकते हो। चलो मैं आपको सिखाता हूं। वहां सा तेल 1 मोल अल्मोनियम को डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितना फेरेडेज चाहिए, सर मुझे 3 फेरेडेज चाहिए, 3 फेरेडेज। बहका लिखी तेल 1 मोल अल्मोनियम को डिपॉजिट करने के लिए मुझे चाहिए 3 × 1 फेरेडे पे चार्ज कितना होता है 0.65। बताओ 1 मोल अल्मोनियम किसके बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अल्मोनियम ग्राम मॉलिक्यूलर मास 27 गो 7 ग्राम डिपॉजिट करने खतर लगे ये फेरेडेज। अच्छे से समझना, 7 ग्राम खतर में ये फेरेडेज, इतना कूलम चार्ज। मुझे बताओ 1 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितना चाहिए, इन्हें 3 × 96500 डिवाइड बाई 27, इतना कूलम चाहिए। 3 से इसको काट करो, कितना बचेगा, इसका मतलब है 8 ग्राम अल्मोनियम डिपॉजिट करने के लिए मुझे चाहिए 0.65 डिवाइडेड बाई 9, इतना कूलम। लेकिन मुझे कितना डिपॉजिट करना है, कितने ग्राम, 22.5। अगर मैं 2.5 ग्राम डिपॉजिट कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है 96500 9 से डिवाइड इंटू 22.5। ये सॉल्व करो, आपको मिलेगा आंसर, ये तकरीबन आएगा 2.5 के बराबर। इतने फेरेडेज पास करने हैं, ठीक है। यह समझ 8 ग्राम डिपॉजिट करने खतर लगी होता है, इतना फेरेडेज हमें चाहिए, और 22.5 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए हमें इतना फेरेडेज चाहिए। अच्छा जरब करो ना 2.5 से, सो नियर तकरीबन 2.5 फेरेडेज। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन जो इफ इट, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है, मैं क्वेश्चन को लिख के नहीं दे रहा हूं, मैं आपको डायग्राम बना के दे रहा हूं। एम क्वेश्चन त्रुम इथ पे दपन एस नीचे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ठीक है। ये है सेकंड लॉ पे बेस क्वेश्चन, ठीक है। एम 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स इन सीरीज। आपको पता है सीरीज में क्या होता है, क्लियर।
ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बैटरी के साथ, ठीक है। ये होगा एनोड ए, इट विल बी कैथोड, कैथोड इज कनेक्टेड विद एनोड। ये है कैथोड, कैथोड विल बी कनेक्टेड विद एनोड, दिस विल बी कैथोड, ठीक है। ये है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, हेड टेल अरेंजमेंट, ठीक है। एक इसमें है सिल्वर Ag प्लस, इसमें है आरिक क्लोराइड Au प्लस 3 आरिक क्लोराइड, और इसमें है कॉपर क्लोराइड Cu प्लस 2। क्वेश्चन ऐसे है, एमपी न्यूमूद यथ मज सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट, इसमें लिया है AuCl3 और इसमें लिया है कॉपर क्लोराइड CuCl3। क्वेश्चन पूछ रहा है मैं को सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास, मैंने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, ठीक है बेटा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने फ्लो किया। आपको बताना है कितना कैथोड पे कितना डिपॉजिट होगा अल्युमिनियम या सिल्वर, यहां इस कैथोड पे कितना डिपॉजिट होगा गोल्ड, और इस पे कितना डिपॉजिट होगा कॉपर। बस कुछ नहीं करना है, बताओ। इसने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, जल्दी बताओ कितना। वन सर, अगर वह आख फेरेडे, आप इसको ऐसे लिखो, क्वेश्चन अब लिखो, इफ 1 मोल ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू दिस सिस्टम, ये मैंने सिस्टम बनाया, what will be the ratio of amount of substances on respective electrodes। क्वेश्चन आवा समझ। इस सिस्टम में मैंने 1 मोल चार्ज पास किया, 1 फैरेडे मैंने पास किया। मुझे बताना है कितना सिल्वर यहां डिपॉजिट होगा, कितना कॉपर, कितना गोल्ड और कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। 1 जल्दी क्या, कुछ नहीं करना है, कल आपने किया। ये तो 8 फैरेडे पास कर, इस पे चार्ज 1 है, इसका मतलब ये पूरा डिपॉजिट होगा। इसका मतलब पहले वाले में सिल्वर होगा 1 मोल डिपॉजिट। सोल्यूशन लिखो, 1 मोल हमें मिलेगा कौन सा, सिल्वर पूरा इज टू। आ जाओ आरिक पे, ये तो इसमें जरूरत 3 फैरेड, 3 फैरेडे से मुझे डिपॉजिट होगा 1 मोल, क्योंकि जितना चार्ज उतना 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए मुझे उतने फैरेडेस पास करना है जितना चार्ज। ये तो चार्ज 3 मोल, 3 चार्ज 3 के बराबर है, मुझे 3 फैरेडेस पास करने थे टू डिपॉजिट 1 मोल। लेकिन मैंने 1 ही फैरेडे पास किया, इसका मतलब इसमें होगा 1 डिवाइड बाई 3, यानी 0.33 मोल मिल में इतना AU। क्लियर। आ जाओ इस पे, वन सा अगर मैं 8 मोल कॉपर डिपॉजिट करनोस मैं करें 2 फैरेडे पास, लेकिन इसने कितना फैरेडे पास किया, 1 फैरेडे, इसका मतलब इसका आधा मिलेगा मुझे, यानी 0.5 मोल मिल में कुछ कॉपर सॉलिड, गोल्ड सॉलिड एंड सिल्वर सॉलिड। ये होगा आंसर। क्लियर। क्योंकि मैंने 1 मोल चार्ज पास किया, इसका मतलब मैंने सिर्फ पास किया 1 फैरेडे ऑफ चार्ज। समझ आवा। यथ मज लाइक मैं अक्वी फैरेडे टू डिपॉजिट 1 मोल, लेकिन अगर मुझे इसका 1 मोल डिपॉजिट करना है तो मुझे 3 फैरेडे पास करने हैं, मगर मैं कर अक्वी फैरेडे पास, इसलिए गैस 1 डिवाइड बाई 3 ये गैस 1 डिवाइड बाई 2 कोई तो चार्ज 2 से डिवाइड करो तो चार्ज 3 से डिवाइड करो तो चार्ज 1 से डिवाइड करो, वो आपको पता है। ठीक है बेटा, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th। 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट Z फॉर, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सिल्वर, कॉपर एंड जिंक। गिवन मैंने आपको दिया है
इक्विवेलेंट मास सिल्वर इक्वल टू 31.75, इक्विवेलेंट मास कॉपर इक्वल टू, सिल्वर का है 108, सॉरी इसका है 31.75 और इसका जिंक का है 32.7। कर जल्दी, आपको निकालना है Z का वैल्यू। सॉल्यूशन लिखो, बहुत आसान है। 1 सा Z का बराबर सर इट इज इक्वल टू E/F। बस कुछ नहीं करना है, F का वैल्यू आपको पता है 0.65। 1 सा क्वांटिटी किसका नहीं रही, Z फॉर सिल्वर किसके बराबर आएगा सर, इसका E का वैल्यू इक्विवेलेंट मास 108 ग्राम है, डिवाइड कर दो 96500 से, बता दो दूसरे का इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर से तिल 31.75 डिवाइड बाई 0.65। इलेक्ट्रोकेमिक इक्विवेलेंट फॉर जिंक बता दो सर 32.7 को डिवाइड कर दो 0.65, ये आएगा आंसर। समझ आई वन, इक्विवेलेंट मास इज दिया, आपको निकालना है Z का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 वाज इजी। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट वेट ऑफ सोडियम एंड वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस। याद रखना एट STP, वो मैं लिखूंगा एट, मैंने लिखा STP के बदले 1 atm, आपको पता है 273 केल्विन गुना E, व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन एंड प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, इसको कहते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बाय पासिंग करंट, मैंने करंट पास किया ऑफ 9.65 एम्पियर फॉर 1000 seconds during electrolysis of molten NaCl। इसमें पानी नहीं है। क्वेश्चन आवा समझ, आपको ये निकालना है, जल्दी करो, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, वो सब कंप्लीट कर भैया, बहुत आसान है। ये तो ये क्वेश्चन ही आपको लगाना है हमेशा 5 स्टार फार्मूला, जो मैंने लास्ट क्लास आपको बताया। नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकालो, ये तो मोल्स मिलन में है, मैं किसी का भी, मैं फिर मास भी निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ, नंबर भी निकाल सकता हूँ। आपको पता है मोल कन्वर्शन, सबसे पहले आपको निकालना है मोल्स। लिखो सोल्यूशन, जल्दी लिखो, बताओ वो फार्मूला क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, 5 स्टार फार्मूला क्या थी, इट वाज 8 IT डिवाइड बाई 0.65 देखिए जरबी वैलेंसी फैक्टर। बस ये फार्मूला थी हमारे पास, कुछ नहीं करना है, पुट वैल्यू करो। I का वैल्यू, करंट कितना पास किया 9.65, टाइम सेकंड में होना चाहिए, ओढ़े तुम सेकंड में, इट इज 1000 seconds, डिवाइड कर दो 96500 से इनटू 1 सा वैलेंसी फैक्टर क्या शासन सोडियम पे चार्ज 1 के बराबर होता है, इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 1 के बराबर आएगा। इसको जल्दी सॉल्व करो, ये वैल्यू किसके बराबर आएगा सर, ये वैल्यू आएगा 0.1 के बराबर। बस आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, मुझे निकालना है वेट, देयरफॉर W विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। गो अगर मैं मोल पे करना है मास मोलूम, मुझे मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है। 1 सतिल वेट ऑफ सोडियम कोता है, वेट ऑफ सोडियम सर नंबर ऑफ मोल्स 0.1, मॉलिक्यूलर मास को 23 ग्राम, ये निकलेगा 2.3 ग्राम हमें मिलेगा सोडियम एट कैथोड। इको गॉन्डिक्स पार्ट्स आंसर वेट ऑफ सोडियम। बस चलो दूसरे पे बताओ, व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एट STP, जल्दी बताओ
कुछ नहीं करना है, यही फार्मूला फिर से यूज करना है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, ये वाला। अब हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, ये ना देखो क्लोरीन, कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला में दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। अब यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर रात वो फार्मूला त्रेन गैसन याद थाउन, अख थाउन याद हाइड्रोजनस, बे थाउन याद O2s, बे थाउन क्लोरिनस, 242 वैलेंसी फैक्टर। मैंने आपको बोला, ये मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट क्लास। क्लोरीन खतर आसन वैलेंसी फैक्टर 2 बराबर, इसका मतलब ये आएगा 0.5 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर आपको ज़रब करना पड़ेगा, नहीं, अब हमें वॉल्यूम निकालना है। ये मोल्स निकले, बताओ अगर मुझे निकालना है वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? इट इज वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाई 22.4। मुझे वॉल्यूम निकालना है, इसका मतलब मोल को मल्टीप्लाई करो इससे, वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी विल बी इक्वल टू सर नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। नंबर ऑफ मोल का बराबर 0.05 इंटू 22.4, ये किसके बराबर आएगा? 1.12 लीटर के बराबर। नोट करो, ठीक है, ये इसके बराबर आएगा। गो अत मज मिलतिल में यूता वॉल्यूम एट एनोड, क्योंकि वहां पर होगा ऑक्सीडेशन क्लोरीन को, सोडियम को होगा रिडक्शन एट कैथोड। ऐसे करना है, सबसे पहले मोल्स निकालो, फिर मोल से आप निकालो वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर, ठीक है, वो वैल्यू पुट करो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही करना है, ये क्वेश्चन कर रही हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसको कॉपी पे अच्छे से नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, लिखो, बाई पासिंग सम अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू, आपने ये पास किया चार्ज थ्रू एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 में आपने पास किया, 10.8 ग्राम ऑफ सिल्वर इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, वो मैं नहीं लिखूंगा। कैलकुलेट, आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम ऑफ H2, आपको वॉल्यूम ऑफ H2 गैस निकालना है। सेकंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, कंटिन्यू। If same amount of charge is passed through acidified water at 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure, समझ आवा? ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स पे। इश्वान मे कोर क्या चार्ज पास इन दिस सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और मुझे मिला इतना सिल्वर का अमाउंट एट कैथोड। आपसे पूछ रहा है अगर यह चार्ज पास कर एसिडिक वाटर में, वहां पर वो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड पे, ऑक्सीजन मिलेगा एनोड पे, वही निकालना है। हाइड्रोजन और O2 का मुझे वॉल्यूम निकालना है एट STP व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड। जल्दी करो, इसको नोट करो, मैं करता हूं सॉल्व। यह साथ कंपेरिजन करें, आपको लगाना है सेकंड लॉ, आपको निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। सेम चार्ज फ्लो किया, इसका मतलब सेम इक्विवेलेंट्स बनेंगे ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। मैं इसको मिटाता हूं, जल्दी लिखो। चलो बेटा आ जाओ, देख बेटा कैसे करेंगे, लिखो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 will be equal to number of equivalents of H2, they will be equal to number of
इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर। बस सबसे पहले सिल्वर के इक्विवेलेंट्स निकालो, फिर कंपेयर करो इनके साथ। ये है हमारे पास अप्रोच। कौन सा बेटा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर। बहुत आसान है। कौन सा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होता है? वो मैंने आपको बोला, इट इज मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। कौन सा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर? सबसे पहले सिल्वर का निकालेंगे। बताओ मास कितना है? इट इज 10.8 ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इज 108। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे किसके बराबर आएगा? 0.1 के बराबर। को अत मज कस इक्विवेलेंट 0.1 आयो मतलब गो तेल अगर ये सिल्वर इक्विवेलेंट 0.1, इसका मतलब ये भी होगा 0.1 के बराबर और ये भी होगा किसके बराबर? 0.1 के बराबर। बस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल गए। कौन सा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और मोल के दरमियान क्या दोस्ती होती है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स निकालो। को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को डिवाइड करना है वैलेंसी फैक्टर से, आपको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स। नियर ना बहेगा तिल डायरेक्ट लिखी तिल। कौन सा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का चीज है सर? 0.1 डिवाइड कर दो वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन, मैंने आपको बोला ऑक्सीजन के किसके बराबर? 4 के बराबर। इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। कौन सा बेटा? इसका मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? इसके नंबर ऑफ मोल्स अतनियत नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 0.1 डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। हाइड्रोजन क्या सर? Z। बताओ इसका। अब मुझे ये चाहे नहीं क्योंकि मुझे यही तो निकालने हैं। ठीक है बेटा। ड्रॉ नंबर ऑफ मोल्स। आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल से आपको निकालना है वॉल्यूम एट एसटीपी। चश्मा पाई दिल इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 से। तो ये ज़रब करेगा आपको ये वैल्यू आएगा, इट विल बी इक्वल टू 0.56 लीटर। घर में सॉल्व करना। मोल से देख आपको वॉल्यूम निकालना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 से। ये वैल्यू आता है 1.12 लीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? आपको ऐसे ही करना है। समझा हुआ? गोडनेथ करन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट लगाओ, निकालो इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। वो हमने यहां से निकाला, ये सिल्वर का है, इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर का है। ठीक है, इधर 0.1 दैट मीन इसका इक्विवेलेंट 0.1 है, इसका भी 0.1 है, इसका भी 0.1 है। बस आपके पास फार्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। निकालो नंबर ऑफ मोल्स, तेलुगु करो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। आपको पता है O2 का वैलेंसी फैक्टर 4 के बराबर, हाइड्रोजन का 2 के बराबर। जैसे आपको मोल्स मिला, मोलन करो ज़रब 2.4 लीटर, हमें मिलेगा वॉल्यूम एट एसटीबी। इसको भी मल्टीप्लाई करो 22.4 से, हमें मिलेगा वॉल्यूम एट एसटीबी। ठीक है बेटा, आप ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 12th में वारिया क्वेश्चन, अगर आपको इतना आएगा ना, नीट में हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी है। अगर आपको इतने क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, अगर आपको ये क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। कैलकुलेट, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट चार्ज इन फैराडेज। फैराडे हिसाब आनुन छ में फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 5 मोल केमिक सल्फेट आयन। सेकंड लिखो जल्दी, 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। थर्ड लिखो 4.0 ग्राम ऑफ अजाइड आयन। KMnO4 दिया है, मीडियम दिया है एसिडिक, मीडियम दिया है बेसिक, मीडियम दिया है न्यूट्रल। ठीक है, इसके लिए करना है। और 2 पार्ट्स हैं, वो यहां पर लिखूंगा मैं। दिस इज 4। फिफ्थ लिखो, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट
5 मोल ऑफ SO3-2 टू सल्फाइड आयन कन्वर्ट सल्फेट्स में। ठीक है, ये आपको करना है। करो बेटा। ठीक है, करो जल्दी। बताओ फार्मूला क्या है। देखो बेटा कैसे करेंगे अप्रोच। सबसे पहले फार्मूला लिखो। फार्मूला 1 सा फैराडे का बराबर समझो, वो आपको मैंने बोला मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, आपको पता है वो किसके बराबर होता है, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। मैं कहना फैराडे, फैराडे होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, एक फैराडे से एक इक्विवेलेंट। 1 सा तिल गोडनिक समझ के आंसर 5 मोल ऑफ सल्फेट। बता दो कितने मोल्स है, आपको एफ निकालना। ये मकलो सवाल, मोल्स कितने हैं सर 5। 1 सा आपके वैलेंस फैक्टर जितना चार्ज, लेकिन उसको मॉड लेना है, इसका मतलब 10 फैराडे आपको चाहिए। जल्दी करो, निकालो जल्दी। इस ग्राम दित सबसे पहले आ जाओ मोल पे, आपको मोल पे आना है। 1 सा व्हाट इज फार्मूला ऑफ नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन फार्मूला N, इट इज N-3। अमोनिया हटाओ 93 हाइड्रोजन, जो बचेगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नाइट्राइड। बस कुछ नहीं करना है। 1 सा तेल इसका नंबर ऑफ मोल्स बताओ। मोल्स किसके बराबर होता है, मोल चासा बराबर वेट, इट इज दिस डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का क्या है सर, इट इज 14। ठीक है, वहां से बेटा का बराबर नहीं रही, इन बराबर तिल 0.1, इट विल बी इक्वल टू 0.1। ये द्राव 0.1, ये साथ 0.1 द्राव। बता दो एफ का वैल्यू किसके बराबर आएगा सर, मोल को 0.1 इंटू व्हाट इज चार्ज सर 3। आते आंसर 0.3 फैराडे। ठीक है, बेटा ये आएगा 0.3 के बराबर, सॉरी इट विल बी इक्वल टू 0.9 फैराडेज। ठीक है, पाक समय अजाइड एस्पेक्ट, अजाइड सहल। सबसे पहले आपको निकाल, इसको मोल उसमें कन्वर्ट करो, वेट इसको डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। द्रा मोल द्रा 0.3, द्रा 0.3। अब इस फार्मूले में पुट करो, मोल को 0.3, 1 सा व्हाट इज वैलेंस फैक्टर जितना चार्ज 3 लिखो, 3 ज़रब करो। चलो KMnO4 पहले मैं मिटाता हूं, इस पे आ जाओ। 1 सा आपको अजाइड, अजाइड आयन क्या होता है सर, इट इज N3 नेगेटिव। आगमिक एसिड आता है हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड इज, चलो छोड़ो, ये है N3 नेगेटिव अजाइड आयन। वो सब बेटा अथा वैलेंस फैक्टर 1 बराबर 3 नाइट्रोजन है। मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगा, वेट डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास। अथमोस से 3 नाइट्रोजन, एक का होता है 14, ये आएगा 42 के बराबर, इसका मतलब 0.1। बता दो फैराडे किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स 0.1, वैलेंसी फैक्टर सर 1, इसका मतलब 0.1 फैराडे पास करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। आ जाओ लास्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट पे आ जाओ। चूरिम पार्ट क्या चूरिम पार्ट ये आपको पता है, मैंने दिया KMnO4। मैंने आपको बोला है ये मीडियम एसिडिक है, ये मीडियम बेसिक है, ये मीडियम न्यूट्रल है। आपको मैंने सोल्यूशन में सिखाया है वैलेंसी फैक्टर बराबर ABN 65 हुआ, आपको याद है 513, ये ट्रिक आपको याद रखना है, क्योंकि ये इतना आसान जो ऑक्सीजन स्टेटस +7 ये कन्वर्ट इनटू Mn+2। यहाँ पर एक कन्वर्ट होता है Mn, ये होता है KMn, K2MnO4, ये +6 में होता है, और यहाँ पर ये चला जाता है MnO2 +4 में। गो यह दौरान गई 5 इलेक्ट्रॉन एमिस गेन, इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 5 के बराबर। बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर 1, और यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर सर 3 के बराबर। इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। बस कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है, मुझे बताओ इसका फैराडे। अगर वो होना इट इज 1 मोल, ये है 1 मोल, बस इसके लिए क्या आएगा,
एसिडिक रिएक्शन के लिए गोडनिच रिएक्शन खतर ये तेल इसका आंसर आएगा 1/5, इसका मतलब 5 फैराडे। गोडनिच ने आंसर ये एसिडिक मीडियम के लिए ये 1 से बेसिक खतर सर 1 इंटू कितना पास किया सर 1, इसका मतलब 1 फैराडे, ये आएगा बेसिक के लिए। 1 से 3 में खतर न्यूट्रल मीडियम में क्या लिखना है सर, नंबर ऑफ मोल्स इज 1, वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू 3, आपको 3 फैराडे पास करने हैं। को चशी करें फैराडे पास एसिडिक खतर 5, बेसिक खतर 1, न्यूट्रल खतर 3। नोट करो। कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है लास्ट क्वेश्चन में इस कन्वर्ट गुमुत एम कोर्मुत SO3-2 कन्वर्ट किया किस में SO4-2 में। सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर 1 सा सल्फरस ओस -2, 3 इंटू 2 इज -6, 6 बचन 2, इसका मतलब +4 ये होगा सल्फर। 4 इंटू 2, 4 इंटू इज 8, 8 वाला 2 इट इज 6, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। वैलेंस 2 के बराबर 1 सा कस मोल 5, इसका मतलब ये 5 मोल थे। F नेर बराबर इट इज मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 सा मोल कस सर 5, 1 सा वैलेंसी फैक्टर 2, 10 फैराडे विल बी द आंसर। ठीक है, ऐसे करना है, नोट करो इसको। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जो मैंने आपको सिखाया। लिखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 96.5 एम्पियर current is passed for 1000 seconds through dilute H2SO4 solution. Calculate volume of gases released at cathode and anode at STP. बहुत आसान है, ये क्वेश्चन भी हमने किया, अगर आपको याद हो तो। वारिया साल क्वेश्चन मैं इसको करता हूं। देख बेटा कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखो सोल्यूशन। एम कर्मज इलेक्ट्रोलिसिस का H2SO4 आपको पता है, वो हम आगे पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमारे पास होता है एनोड और हमारे पास होता है कैथोड। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और यहाँ पर हमें मिलेगा O2 गैस। ये O2 गैस मिलेगा हमें, क्योंकि इच्छा सल्फेट को नहीं होता है ऑक्सीडेशन। सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +6, वो उसने सारे इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। एनोड पर मिल में ऑक्सीजन, कैथोड पे मुझे मिलेगा हाइड्रोजन गैस। मुझे यही निकालना है। आपको पता है वन सा वैलेंसी फैक्टर क्या आसान ऑक्सीजनस सर 4, वन सा वैलेंसी फैक्टर क्या आसान हाइड्रोजनस सर इट इज इक्वल टू 2। बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले निकालो मोल्स। वन सा बेटा क्या करें, क्योंकि साथ सल्फ्यूरिक एसिड कर्ब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को करूंगा मैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये हम आगे पढ़ेंगे। एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन, कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन। सबसे पहले आप निकालो नंबर ऑफ मोल्स। वो किसके बराबर होता है सर, इट इज इक्वल टू IT डिवाइड बाई 0.5 इंटू वैलेंसी फैक्टर। यह फार्मूला याद था वही। अगर बह वन कर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, आप क्या करोगे, वन सा करंट कोता पास गुमुत 0.5, टाइम कोता 1000 सेकंड्स, बन 0.5 इंटू बता दो वैलेंसी फैक्टर, ये 4 के बराबर है। इसको आप निकालो, ये वैल्यू आएगा किसके बराबर 1/4 के बराबर, इन्हें बराबर 1/4 मोल्स। ये मोल्स द्राई, आपको निकालना है वॉल्यूम, आपको मल्टीप्लाई करना है 22.4 से। ये वैल्यू आएगा 5.6 लीटर आपको मिलेगा O2 एट एनोड।
एनोड पे हमें ये मिलेगा। नोट करो जल्दी जल्दी करो। चलो आ जाओ दूसरे पे। वॉच करो हाइड्रोजन, कुछ नहीं करना है, डाटा सेम टू सेम रखना है, सिर्फ यहां पर चेंज करना है। इसका लिखना है 2, इसका मतलब ये आएगा 1/2। ठीक है बेटा, बताओ जल्दी, इसको भी मल्टीप्लाई करो इससे, अब ये वैल्यू इसका डबल हो जाएगा, E/2.0 ये आएगा किसका, इट विल बी नाउ हाइड्रोजन, ये इसका आएगा हाइड्रोजन का। गो हाइड्रोजन मिल युता हु मिल को आपको सिर्फ चेंज करना है वैलेंसी फैक्टर। अगर से पता है ऐसी हाइड्रोजन वैलेंसी फैक्टर 2 OH 4 आपको आसान होगा कैलकुलेट करना। लिखो एक और क्वेश्चन 11, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखो लास्ट क्वेश्चन बेटा, यही क्वेश्चन है, थ्रू एक्वस कॉपर सल्फेट solution using inert electrodes like platinum, मेरे को यूज platinum electrodes। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट mass of copper deposited at cathode and वॉल्यूम। अगर भी होना चाहिए वॉल्यूम के बदले मास निकालो, तब जाके आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना था किससे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। ये या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 आएगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना था। आप मास भी निकाल सकते हो हाइड्रोजन का, वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। एंड वॉल्यूम ऑफ गैस released at एनोड। समझा यून, ये है हमारे पास क्वेश्चन। एम पास कोर्मुत करंट ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, मगर ये एक्वस है, मतलब पानी भी है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये लग कॉपर सल्फेटस करंट इलेक्ट्रोलिसिस बेटा, ये है एनोड पार्ट, ये है कैथोड पार्ट। एनोड विज गसन ऑक्सीडेशन, यहां पर एनायन है सल्फेट आयन और पानी, इनके बीच में कंपोजिशन होता है। सल्फेटस गैस नहीं किन, वाटरस गैस ऑक्सीडेशन, यहां पर मिलेगा मुझे O2 गैस। आगे पढ़ेंगे। कैथोड विज गैस रिडक्शन, आपको पता है हमें मिलेगा कॉपर सॉलिड। ठीक है, कॉपर से रिडक्शन, बस हमें बताना है ये कितना मिलेगा और ये कितना मिलेगा। फार्मूला वही है, लिखो यही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू IT 0.65 इंटू वैलेंसी फैक्टर। बस पुट वैल्यू करो। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, बताओ बेटा किसके बराबर, 1 का बराबर। ये वैल्यू पानी चाहिए, यही वैल्यू दिया है, सब कुछ यही दिया है। अगर टाइम मिनट में होगा उसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, अगर आवर्स में भी तब भी सेकंड में। 21 घंटे में 60 मिनट, 21 मिनट में 60 सेकंड, आप कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीप्लाई करने से। व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर, कॉपर हमेशा +2 में होता है, इसका मतलब कॉपर इसको 2, इसका मतलब 1/2 आएगा। हमें निकालना है मास, कॉपर का मास होता है 63.5 ग्राम। क्लियर बेटा, इसको जैसे हम ऑब्जर्व करेंगे, मतलब हाफ ऑफ दिस इट विल 31.25 ग्राम गो मेमील कॉपर होता है। समझे यून, कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर से, मेमील होता है। अब मुझे बताओ एनोड में कितना मिलेगा O2। बस यही फार्मूला चाकई, इसको चेंज नहीं करना। ये O2 का तो बराबर नहीं सर, ये पानी था पानी IT का वैल्यू सेम है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है। वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर O2 का 4 के बराबर, इसका मतलब यह आएगा 1/4। और यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना है एट STP, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 22.4 लीटर से। युति बजारब कर वो वैल्यू डायरेक्ट आता है किसके बराबर आएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 5.6 लीटर। ये आएगा वैल्यू ऑफ O2 फॉर्म्ड एट एनोड। दिस इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंट्रेंस में। आज हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आप ऐसे ही क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे पहले आप निकालो मोल्स ऑफ
सबस्टेंसेस, फिर वहां से आप निकाल सकते हो मास ऑफ सबस्टेंस एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस एज वेल एज नंबर ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, इथे पर क्वेश्चन करें आपको ये क्लियर होगा, इसको घर में अच्छे से वॉच करना, ये आज के लिए काफ़ी है। अगले क्लास हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कौन सा प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वो अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए काफ़ी है, बाय।